तो हम लोग आज पढ़ेंगे रेकी। रेकी क्या है? व्हाट इज रेकी? रेकी क्या है? रेकी इज अ Japanese technique for stress reduction and relaxation that also promotes healing। रेकी तनाव कम करने और आराम पाने की एक जापानी तकनीक है जो हीलिंग ठीक होने की प्रक्रिया में भी मदद करती है। रेकी क्या करती है? जैसे मान लीजिए हमको कोई दिक्कत है, समस्या है, तो हम मान लीजिए कोई दवा ले रहे हैं, तो वह दवा यदि हमको 8 दिन में ठीक करे, मान लीजिए हमको 8 दिन में ठीक करेगी, तो यदि हम रेकी साथ में करते हैं तो क्या होगा? वह दवा हमको बल्कि और जल्दी 4 दिन में भी ठीक कर सकती है। पहले तो रेकी देखिए, ये 2 शब्दों से मिलके बना है, रे और की। REI रे, KI की, रे की। रेकी ये जैपनीज भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? जैपनीज। तो रे मीन्स बताया है कि यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, जो हर जगह विद्यमान है, जो पूरे यूनिवर्स में विद्यमान है। की मीन्स ऊर्जा, तो पूरे हर जगह कौन विद्यमान है? ऊर्जा विद्यमान है। तो इसीलिए रे की हो गया, यानी सार्वभौमिक जो विद्यमान है, जो हर जगह उपलब्ध है, वह ऊर्जा क्या है? रेकी। उसको किस नाम से बुलाया गया? रेकी के नाम से बुलाया गया। रेकी एक जापान से विकसित एक पूरक और ऊर्जा आधारित प्रैक्टिस है, अभ्यास है, जिसमें जो प्रैक्टिशनर है वो व्यक्ति के शरीर पर थोड़ा टच करके या शरीर से थोड़ा दूर हाथ रख के और उसको विश्राम, शांति और मानसिक शांति आदि को बढ़ाता है। हील करके जहाँ मतलब समस्या है वहाँ पे हाथ को टच करके या पास में ले जाके ऊर्जा को बैलेंस करने का काम करता है। रेकी को आधुनिक चिकित्सा का विकल्प नहीं माना जाता है, लेकिन हाँ उसके साथ मिलके अच्छे से काम करती है। तो रेकी अगर इसको देखा जाए तो क्या हुआ? यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी। रे की यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी यानी सार्वभौमिक जीवन ऊर्जा। अब ये पहले मोटा मोटी बता देते हैं कि रेकी जो है वो जापान के एक आध्यात्मिक गुरु मिको ऊशी, क्या नाम है? मिको ऊशी, इनसे जोड़ा जाता है कि हाँ ये इन्होंने इसको ईजाद किया है। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में यूसी ने एक ऐसी आध्यात्मिक प्रणाली विकसित की जिसे बाद में यूसी रेकी के नाम से जाना जाता है, यानी उन्हीं के नाम से जाना जाता है। रेकी की पारंपरिक अवधारणा के अनुसार शरीर मन में जीवन ऊर्जा का प्रभाव होता है, जबकि व्यक्ति तनाव, मानसिक अशांति या अन्य कारण से असंतुलित महसूस करता है, तो रेकी प्रैक्टिस के माध्यम से संतुलन और रिलैक्स प्राप्त होता है। इसके प्रिंसिपल भी हैं कि आज के लिए क्रोध नहीं करेंगे, आज के लिए चिंता नहीं करेंगे, आज के लिए कृतज्ञ रहेंगे, लोगों के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे और दूसरों के प्रति दयालु रहेंगे। इसके अलग अलग लेवल हैं, सिर से शुरू होकर पैर तक रेकी होती है। और इसमें चक्रों को भी इंक्लूड किया जाता है, चक्रों को हील किया जाता है, उसी के माध्यम से ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती है। तो रेकी में चक्रों की भी अवधारणा बताई गई है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। इन चक्रों में ऊर्जा की रुकावट हो जाती है, गंदगी इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से
ऊर्जा रुक जाती है और तमाम तरह की समस्याएं होने लगती हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो रेकी इज अ जैपनीज टेक्निक फॉर स्ट्रेस रिडक्शन एंड रिलैक्सेशन दैट आल्सो प्रमोट हीलिंग। रेकी क्या है? एक जैपनीज टेक्निक है, जापानी तकनीक है जो हीलिंग यानी ठीक होने की प्रक्रिया में मदद करती है। इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाई लेइंग ऑन हैंड्स एंड इज बेस्ड ऑन द idea that an unseen life force energy flow through us and is what cause us to be alive। यह हाथ रखकर की जाती है, यानी शरीर को स्पर्श, सामने वाले पेशेंट को या क्लाइंट को या जो भी जिसको हम रेकी दे रहे हैं उस पे हाथ रख के या टच करके उसको ऊर्जा दी जाती है। तो यह हाथ रखकर की जाती है और इस सोच पर आधारित है कि हमारे अंदर एक अनदेखी जीवन शक्ति ऊर्जा बहती है, हमारे अंदर एक जीवनी शक्ति ऊर्जा बहती है जो हमको दिखाई नहीं देती, जिसको लाइफ फोर्स एनर्जी कहते हैं, जिसकी वजह से हम जीवित रहते हैं। जिसकी वजह से हम जीवित रहते हैं वो हमारे शरीर में निरंतर लगातार प्रवाहमान बहती रहती है। If one's life force energy is low, then we are more likely to get sick or feel stress, and if it is high, we are more capable of being happy and healthy। अगर किसी की जीवन शक्ति ऊर्जा कम होती है तो उसके बीमार पड़ने या तनाव महसूस करने की संभावना ज़्यादा होती है, और अगर यह ज़्यादा होती है तो वह खुश और स्वस्थ रहने से ज़्यादा सक्षम होता है, खुश रहने में ज़्यादा सक्षम होता है। तो मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की लाइफ फोर्स कम हो गया है, लाइफ फोर्स एनर्जी कम हो गई है, तो बीमार पड़ेगा, तनाव महसूस होगा। यदि उसको ऊर्जा दे दी जाती है, अगर ऊर्जा उसमें बढ़ा दी जाए तो वह व्यक्ति फिर खुश हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा और पहले से ज़्यादा सक्षम हो जाएगा। द वर्ड रेकी इज मेड ऑफ टू जैपनीज वर्ड, रे विच मीन्स गॉड्स विजडम ऑफ द हायर पावर एंड की विच इज लाइफ फोर्स एनर्जी। तो रेकी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। रे जिसका अर्थ है ईश्वर या ज्ञान या उच्च शक्ति, और की जिसका अर्थ है जीवन शक्ति ऊर्जा। सो रेकी इज एक्चुअली स्पिरिचुअली गाइडेड लाइफ फोर्स एनर्जी। इसलिए रेकी असल में आध्यात्मिक ऊर्जा से निर्देशित जीवन शक्ति है। अब पहले भी क्या बताया? पहले बताया था सार्वभौमिक। सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में कौन है? जो यूनिवर्सल में व्याप्त है वही ईश्वर है। तो वही यहाँ पे बताया है, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय ज्ञान या शक्ति जीवन ऊर्जा। इसलिए रेकी क्या है? आध्यात्मिक रूप से निर्देशित जीवन शक्ति ऊर्जा है। सो रेकी इज एक्चुअली स्पिरिचुअली गाइडेड लाइफ फोर्स। A treatment feels like a wonderful glowing radiance that flow through and around you। इसके इलाज के दौरान एक अद्भुत चमकती हुई ऊर्जा का अनुभव होता है जो आपके शरीर के अंदर और चारों ओर बहती है। तो एक ऊर्जा है जो शरीर के अंदर चारों ओर बहती है, हमको फील होती है। रेकी treats the whole person including body, emotion, mind and spirit, creating many beneficial effects that include relaxation and feeling of peace, security and well-being। रेकी पूरे व्यक्ति का इलाज करती है,
रेकी पूरे व्यक्ति का इलाज करती है। जिसमें शरीर, भावनाएं, मन और आत्मा शामिल है। यानी ये हमारे शरीर का भी, हमारी भावनाओं का भी और हमारी आत्मा का भी, मन का भी इलाज करती है। और इसके कई फ़ायदे मिलते हैं, जैसे आराम मिलना, शांति, सुरक्षा व भलाई का एहसास होना। तो हमको शांति भी मिलती है, सुरक्षा मिलती है, अच्छा महसूस होता है रेकी के माध्यम से। Many have reported miraculous result। कई लोगों ने इसके चमत्कारी नतीजों के बारे में बताया है। कई लोगों ने इसके चमत्कारी रिजल्ट के बारे में बताया है। रेकी is a simple, natural and safe method of spiritual healing and self-improvement that everyone can use। रेकी आध्यात्मिक हीलिंग और खुद को बेहतर बनाने का एक आसान, प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है जिसे कोई भी अपना सकता है। It has been effective in healing virtually every known illness and malady and always creates a beneficial effect। यह लगभग हर जानी मानी बीमारी और तकलीफ में मदद करने में असरदार रही है और हमेशा फ़ायदेमंद असर डालती है। तो रेकी क्या करती है, ये चाहे जैसी भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, ये सारी दिक्कतों में अपना प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव दिखाती है और हमेशा फ़ायदा ही करती है। इट आल्सो वर्क इन कंजक्शन with all other medical or therapeutic technique to relieve side effect and promote recovery। यह दूसरी मेडिकल या थेरेपी तकनीक के साथ मिलकर भी काम करती है, जिससे साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं और ठीक होने की प्रक्रिया तेज़ होती है। तो एलोपैथ है या होम्योपैथ है और भी चीज़ों के साथ मिलके कार्य करती है, जिससे कि व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के जल्दी ठीक हो जाता है। और जो दूसरी थेरेपी है रेकी के अलावा, उसका साइड इफ़ेक्ट भी देखने को नहीं मिलता है। An amazingly simple technique to learn the ability to use Reiki is not thought in the usual sense but is transferred to the student during a Reiki class। रेकी सीखना एक बहुत ही आसान तरीका है। रेकी का इस्तेमाल करने की क्षमता आम तरीके से नहीं सिखाई जाती, बल्कि रेकी क्लास के दौरान स्टूडेंट को दी जाती है। तो क्या बताया कि रेकी सीखना बहुत ही आसान तरीका है। रेकी का इस्तेमाल करने की क्षमता आम तरीके से नहीं सिखाई जाती है, जैसे बता दिया या नॉर्मली सभी को सिखा दिया, नहीं, बल्कि रेकी क्लास के दौरान स्टूडेंट को दी जाती है। रेकी मतलब देखते हैं, जैसे किसी पेशेंट को रेकी दी जाती है, ऐसे स्टूडेंट को रेकी दे के सिखाया जाता है। रेकी दी जाती है मतलब एक तरह से उसका इलाज होता है। दिस एबिलिटी इज पास्ड ऑन ड्यूरिंग एन अटेनमेंट give by a Reiki master and allow the student to tap into an unlimited supply of life force energy to improve one's health and enhance the quality of life। यह क्षमता रेकी मास्टर द्वारा दिए जाने वाले
एट्यूनमेंट यानी ऊर्जा से जुड़ने की प्रक्रिया के दौरान मिलती है। इससे स्टूडेंट अपनी सेहत सुधारने और ऊर्जा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए जीवन शक्ति ऊर्जा लाइफ फोर्स एनर्जी के असीमित भंडार का इस्तेमाल कर पाता है। यानी जब आप सीख जाते हैं तो रेकी का यानी ऊर्जा का हमारे पास और ज़्यादा भंडार हो जाता है और अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। Its use is not dependent on one's intellectual capacity or spiritual development and therefore is available to everyone. इसका इस्तेमाल किसी की बौद्धिक क्षमता या आध्यात्मिक विकास पर निर्भर नहीं करता, इसलिए यह हर किसी के लिए उपलब्ध है। इसका इस्तेमाल किसी की बौद्धिक क्षमता या आध्यात्मिक विकास पर निर्भर नहीं है, मतलब इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपका लेवल बौद्धिक लेवल ये होना चाहिए और आपका आध्यात्मिक लेवल ये होना चाहिए, तभी आप रेकी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई पैमाना नहीं है। तो ये इस पर निर्भर नहीं है, आध्यात्मिक विकास पर निर्भर नहीं करता, इसलिए यह हर किसी के लिए उपलब्ध है। तो हर कोई इसको सीख भी सकता है और हर किसी के ऊपर इसका उपयोग भी कर सकते हैं। It has been successfully taught to thousands of people on all age and backgrounds. इसे सभी उम्र और बैकग्राउंड के हजारों लोगों को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको एक सभी उम्र के बूढ़ा बच्चा जवान लेडीज जेंट्स कोई भी हो, सभी को ऊपर इस्तेमाल सफलतापूर्वक सिखाया जा सकता है। फील रेकी इज स्पिरिचुअल इन नेचर, इट इज़ नॉट अ रिलीजन। हालांकि रेकी स्वभाव से आध्यात्मिक है, लेकिन यह कोई धर्म नहीं है। रेकी स्वभाव से आध्यात्मिक है, ये कोई धर्म नहीं है। इट हैज़ नो डोगमा एंड देयर इज नथिंग यू मस्ट बिलीव इन ऑर्डर टू लर्न एंड यूज रेकी। इसमें कोई कठोर नियम या सिद्धांत नहीं है और रेकी सीखने और इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी खास चीज़ में विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपको इसमें विश्वास करना पड़ेगा, उसमें विश्वास करेंगे, ऐसा है वैसा है तभी आप सीख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है रेकी में। In fact, Reiki is not depend on belief at all and will work whether you believe in it or not. असल में रेकी विश्वास पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती है और आप इसमें विश्वास करें या ना करें, यह काम करती है। तो ऐसा नहीं कि आप विश्वास कर रहे हैं तभी काम करेगी, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, नहीं। रेकी का काम ही है काम करना, लोगों को ठीक करना, बस किसको कहाँ पे कैसे देनी ये पता होना चाहिए। बिकॉज रेकी कम्स फ्रॉम गॉड, मैनी पीपल फाइंड दिस यूजिंग रेकी पुट्स देम मोर इन टच विद द एक्सपीरियंस ऑफ देयर religion rather than having only an intellectual concept of it। क्योंकि रेकी ईश्वर से आती है, इसलिए कई लोगों को लगता है कि रेकी का इस्तेमाल करने से वे अपने धर्म के अनुभव से ज़्यादा गहराई से जुड़ पाते हैं। रेकी ईश्वर से आती है, इसलिए कई लोगों को लगता है कि रेकी का इस्तेमाल करने से वे अपने धर्म के अनुभव से गहराई से जुड़ पाते हैं, यानी अपने धर्म को और गहराई से समझ पाते हैं, बजाय इसके कि वे धर्म के बारे में सिर्फ बौद्धिक समझ सकते हैं। यानी केवल वो अपने धर्म के बारे में जानते ही नहीं हैं, बल्कि उसको गहराई में भी समझ जाते हैं।
While Reiki is not a religion, it is still important to live and act in a way that promotes harmony with others. हालांकि रेकी कोई धर्म नहीं है, फिर भी ऐसे तरीके से जीना और काम करना ज़रूरी है जिससे दूसरे लोग के साथ तालमेल बना रहे। तो बेशक धर्म नहीं है, रेकी कोई किसी खास व्यक्ति एकदम मत पंथ संप्रदाय के लिए हो, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि रेकी रेकी फिर भी ऐसे तरीके से जीना है और काम करना ज़रूरी है जिससे दूसरे के साथ तालमेल बना रहे। मतलब इसमें भी जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसका असर नहीं होना चाहिए। सभी में तालमेल होना चाहिए। मिकाओ योशी द फाउंडर ऑफ द रेकी सिस्टम of the Reiki system of natural healing recommended that one practice certain ethical simple ethical ideas to promote peace and harmony, which are nearly universal across all culture. प्राकृतिक उपचार की रेकी प्रणाली के संस्थापक मिकाओ योशी ने शांति और तालमेल को बढ़ावा देने के लिए एक कुछ सरल नैतिक आदर्शों का पालन करने की सलाह दी, जो लगभग सभी संस्कृतियों में एक जैसी है। मीन्स प्राकृतिक उपचार की रेकी प्रणाली, तो ये क्या है, नेचुरल प्राकृतिक उपचार है। मिकाओ योशी ने इसको शांति और तालमेल को बढ़ावा देने के लिए कुछ सरल नैतिक आदर्श का पालन करने की सलाह दी। कुछ नियम का पालन करेंगे, सिंपल सरल है तो अच्छा रहेगा, जो सभी संस्कृतियों में एक जैसे हैं। मतलब जो नियम बताएं वो सभी में एक जैसे हैं। During a meditation, several years after developing Reiki, Mikao Yoshi decided to add the Reiki ideas to the practice of Reiki. रेकी विकसित करने के कई साल बाद ध्यान के दौरान मिकाओ योशी ने रेकी के अभ्यास में रेकी आदर्शों को जोड़ने का फैसला किया। The ideals come in part from the 5 principles of the Meiji Empire of Japanese wisdom Mikao Yoshi admired। ये आदर्श आंशिक रूप से जापान के मेiji सम्राट के 5 सिद्धांत से लिए गए थे, जिनका मिकाओ योशी सम्मान करते थे। The leads were developed to add spiritual balance to यूशुई रेकी। ये आदर्श यूशुई रेकी में आध्यात्मिक संतुलन लाने के लिए विकसित किए गए थे। Their purpose is to help people realize that healing the spirit by consciously deciding to improve oneself is a necessary part of the Reiki healing experience। इनका मकसद लोगों को यह समझने में मदद करना है कि खुद को बेहतर बनाने का सचेत फैसला लेकर
आत्मा को ठीक करना रेकी हीलिंग अनुभव का एक जरूरी हिस्सा है। इन in order for the Reiki healing energize to have lasting result, the client must accept responsibility for the her or his healing and take an active part in it. रेकी हीलिंग ऊर्जा के लंबे समय तक असरदार रहने के लिए क्लाइंट को अपनी हीलिंग की जिम्मेदारी लेनी होगी और इससे सक्रिय रूप से शामिल होना होगा। Therefore, the Usui system of Reiki is more than the use of the Reiki energy. इसलिए उसी रेकी प्रणाली सिर्फ रेकी ऊर्जा के इस्तेमाल से कहीं ज़्यादा है, उस मतलब उससे और आगे है। It must also include an active commitment to improve oneself in order for it is it to be a complete system. इसे एक संपूर्ण प्रणाली बनाने के लिए खुद को बेहतर बनाने की सक्रिय प्रतिबद्धता भी शामिल होनी चाहिए, यानी खुद को भी बेहतर बनाना है। द आइडियल्स आर बोथ गाइडलाइंस फॉर लिविंग अ ग्रेसियस लाइफ एंड virtue worthy of practice for their inherent value. ये आदर्श एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए दिशा निर्देश और अपने आप में मूल्यवान गुण है जिसे अपनाना चाहिए। रेकी आइडियल स्क्रिप्ट रेकी के आदर्श सिद्धांत द स्क्रिप्ट आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस खुशी को आमंत्रित करने की गुप्त कला द मिरेकुलस मेडिसिन ऑफ ऑल डिजीज सभी बीमारियों की चमत्कारी दवा जस्ट फॉर टुडे डू नॉट एंगर बस आज के लिए गुस्सा नहीं करें डू नॉट वरी एंड वी फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड चिंता ना करें और कृतज्ञता से भरे रहें डिवोट योर सेल्फ टू योर वर्क अपने काम में खुद को समर्पित करें अपने काम में खुद को समर्पित करें बी काइंड टू पीपल एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग ज्वाइन योर हैंड्स इन प्रेयर हर सुबह और शाम प्रार्थना से हाथ जोड़ें प्रे दीज वर्ड टू योर हार्ट इन शब्दों को अपने दिल में उतारें एंड चैंट दीज वर्ड विद योर माउथ और इन शब्दों का उच्चारण करें यूसी ट्रीटमेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड शरीर और मन में सुधार के लिए यूसी रेकी उपचार करें संस्थापक द फाउंडर यूसु मिकाओ यूसी ठीक है। तो आज की ये क्लास यहीं तक है और ये आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है एक्यूपंक्चर इसको हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे ओके।